हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे थर्ड क्लास का छठवां अध्याय, जिसमें क्या है उत्तर प्रदेश की लोक कथा। क्या है? टिप टिप वाह, मतलब पानी टपटपाना, गिरना। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका नाम एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। क्या था? उसका एक पोता था। हम्म पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। ठीक है ना? दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, मतलब बहुत तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक 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 रहा था। टिप टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। एक तो उनकी झोपड़ी थी। झोपड़ी में क्या हो रहा था कि बारिश टप टप टपक रही थी, और वो उसका पोता था दादी का, उसको भी कहानी सुनना था और वो मचल रहा था। तो बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनिए। ई टिप टिपावा से जान बचे तब ना। दादी कह रही है तुझे मैं क्या कहानी सुनाऊं। इस टपटपाती बारिश से थोड़ा सा चैन मिले तो मैं तुझे कहानी सुनाऊं। ठीक है। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपावा कौन है? टिप टिपावा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी क्या कहती है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बाघवा के डरता टिपटिपावा से। दादी कह रही है कि ना शेर से डर लगता है ना बाघ से डर लगता है, ये पानी का टपकने से डर लगता है। ठीक है। है संयोग से मुसीबत का हमारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोगवश मतलब ऐसा संयोग लगा, ऐसा वो हुआ कि वो बारिश के कारण जंगल से बाघ आके उनकी झोपड़ी के पीछे बैठ गया। ठीक है। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वहां डर गया। कौन डर गया? बाघ डर गया। अब यहाँ टिपटिपावा कौन सी बला है, ये कौन सोच रहा है? बाघ सोच रहा है। ठीक है। जरूर यहाँ कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपावा से डरती है। किससे डरती है? टिपटिपावा से। इससे पहले कि बाहर आकर वहां मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से धूम दबाकर भाग चला। कौन चला? शेर ने सुना कि टिपटिपावा तो मुझसे भी भयंकर जानवर है। बुढ़िया और सबको छोड़कर इसकी कहानी सुना रही है।
तो बाघ वहां से सुनकर दुम दबाकर भाग जाता है। उसे भी उसकी जान प्यारी है तो इसलिए वो भाग जाता है और ये यहाँ पे बैठा है। दिख रहा है ना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वहां भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वहां बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वहां कहीं नहीं मिला। बेचारा एक गांव में धोबी रहता था। वो भी बारिश से बहुत परेशान था और उसका गधा भी गुम हो गया था और वो हर जगह ढूंढ चुका था, फिर भी उसे गधा नहीं मिला था। तो धोबी ने क्या बोला, धोबी की पत्नी ने बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो धोबी की पत्नी क्या बोलती है, जाके पंडित जी से पूछ के आ जाओ, वो सब जानते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, तो वो सब बता देंगे। ठीक है। क्या होता है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ट उठाकर वहां पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। मतलब भर भर के फेंक रहे थे पानी, क्योंकि पानी बहुत भर गया था तो वो पानी फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोती बाज कर बताइए तो वहां कहाँ है। क्या कह रहा है वो, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, तो पंडित जी आप बताइए मुझे। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोती तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ाई पोखर में। इसमें ढूंढ, गड़ाई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वहां तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत से मारा बेचारा बाघ टिप टिपा वा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताव और लगा बाघ को मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ अचानक हमले से एकदम घबरा गया। क्या हुआ कि धोबी ने देखा एक तालाब के पास गधा बेचारा ठुठरा हुआ बैठा था। तो उसने आओ देखा ना, आगे देखा ना पीछे देखा ना, उसकी शक्ल देखी। उसको लगा कि मेरा गधा ही है। तो उसने क्या करा, पहले तो वो रात भर से गायब था तो उसको मारा पहले, और फिर बाघ तो घबरा गया। फिर क्या हुआ, बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपावा है। क्या है, टिपटिपावा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यहाँ जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। क्या कह रहा है धोबी, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है,
अब मैं तेरा मार मार कर तेरा कचूमर मार निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे उसे क्या कर रहा है वो? ये बाघ को खींच रहा है। कान खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने क्या करा? घर आकर उसे खूंटी से बांध दिया। और फिर सुबह हुई जब गांव वालों ने देखा आसपास के ने, तो इसके घर तो बाघ बंधा है। तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाघ और वो भी इसके घर, सब अचंभव में पड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। कौन किससे परेशान है? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? बुढ़िया। सबसे पहले तो बुढ़िया का बोलेंगे। बुढ़िया झोपड़े में टपकते हुए पानी से परेशान है। झोपड़ी में टपकते हुए पानी से परेशान है। ठीक है। बाघ किससे परेशान है? टिप टिपावा शब्द से और वर्षा से परेशान है। धोबी अपने गधे से परेशान है। गधे से परेशान। पंडित जी घर में पानी भरने से परेशान है। घर में पानी भरा से। ठीक है, अब चलते हैं टिप टिपावा कौन सी बला है। ये क्या बला है टिप टिपावा? धोबी की पत्नी की बात समझने में आ गई। टिप टिपावा कौन सी बला है? ये क्या बला है टिप टिपावा? ठीक है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। मतलब धोबी को पत्नी की बात समझ आ गई। समझ में आ गई। ठीक है। बाघ बिना चूर चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो बाघ चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर
भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे चल दिया। ठीक है, जरा पोती जांच कर बताइए कि वहां कहाँ है। जरा पोथी देखकर बताइए वहाँ कहाँ है। ठीक है, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हैं? मैं अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए और दादी के साथ घूमने के लिए और खिलौनों के लिए और गोद में उठाकर चलने के लिए मचलता हूँ। और बताइए आप क्यों क्यों किस लिए मचलते हो। ठीक है, अब क्या है, तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना बाघवा के डर, डरता टिपटिपवा के। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुझे ना शेर से डर है और ना बाघ से डर। मुझे तो बस पानी के टपकने का डर है। ठीक है, कहानी का टिपटिपावा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपावा कहोगे? कहानी में टिपटिपावा झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी था, लेकिन यहाँ धोबी और उसके लट ने टिपटिपावा का काम किया था। लेकिन यहाँ धोबी
और धोबी और उसके लठ ने टिप्पी का काम किया था, अतः हम इन्हें भी टिपटिपावा कहेंगे। ठीक है। यहाँ कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर मूसलाधार बारिश की वजह बूंदाबांदी होती तो क्या होता? अगर बूंदाबांदी अगर बूंदा बूंदाबांदी होती है तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं गिरता। दादी पोते को टिपटिपा वाली कहानी नहीं सुनाती, जिसे सुन भाग गया था। यदि बाघ टिपटिपावा से नहीं डरता, यदि बाघ टिपटिपावा से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप नहीं चला जाता। इस तरह तो कहानी का रुख ही बदल दिया। टिपटिपावा के शब्द से तो पूरी कहानी ही बदल दी। ठीक है। अब पानी के तरह तरह की आवाजें सोचो। जैसे कि पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाजें कब सुनाई पड़ती है। ये आवाजें कब सुनाई पड़ती है? जैसे कि खरखर की तेज सांस लेने पर। ठीक है। और भिन भिन की मक्खी के कान के पास मंडराने पर। ठीक है। खटखट खर ठक 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 तो है दरवाजे खटखटाने की खटाने की। चरचर दरवाजा खोलने की। ठीक है। दरवाजा खोलने पर ऐसी आवाज आती है।
भग भग। आग लगने पर। तड़ तड़। वर्षा की बूंदों के इन पर गिरने पर। ठीक है। अब क्या है? खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। ठीक है। तो अब खूंटे पे क्या क्या बांधा जाता है? खूंटे पर गाय बांधी जाती है, भैंस बांधी जाती है, बकरी बांधी जाती है, ऊंट बांधा जाता है, बैल बांधा जाता है, गधा बांधा जाता है, हिरण बांधी जाती है, घोड़ा बांधा जाता है, बैल बांधा जाता है, आदि जानवरों को बांधा जाता है। ठीक है। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द। क्या है नाम वाले शब्द? ये तालिका आप कंप्लीट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।